Hello everyone, I hope you all are doing good, staying absolutely fit and fine, and welcome to our YouTube channel Incredible Abhishek. I hope आपकी preparations अच्छी चल रही होंगी. From today onwards, it's only like 100 days to go for your CAPF examination. CAPF इस एग्ज़ामिनेशन में बस 100 दिन बाकी रह गए हैं, जिसमें कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल. ठीक है. नाउ आई होप आप सब में से बहुत सारे लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और दे आर अबाउट टू कंप्लीट देयर सिलेबस. बहुत सारे लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा एंड बहुत सारे लोग जो होंगे वो बीच मझधार में होंगे, लाइक दे हैव कंप्लीटेड 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट. ठीक है. सो ट्राई टू कंप्लीट दोज सब्जेक्ट्स और दोज टॉपिक्स एज सुन एज पॉसिबल एंड कम अप विथ रिविजन पार्ट, है ना, क्योंकि रिविजन बहुत ज़रूरी है एंड रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर आप कोई भी कंसेप्ट जो है, कोई भी अगर कंसेप्ट है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड दैट स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. एज़ यू नो कि टफनेस लेवल जो एग्ज़ाम का है वो बढ़ते जा रहा है, जैसा कि हमने CDS के पेपर में देखा अभी कि जो पेपर का लेवल था दैट इज़ मॉडरेट टू टफ लेवल, है ना. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे या फिर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से टफ साइड पे पूछे जाएंगे, है ना. वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस वन एज पर द पास्ट ट्रेंड्स ऑफ CDS एग्जामिनेशन. सो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हमें पहले ही मिल चुका है दैट जो पेपर का टफनेस रहने वाला है वो थोड़ा सा हायर साइड में रहने वाला है. तो आपका प्रिपरेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को टैकल कर पाएँ, एग्ज़ाम में पैनिक ना कर जाएँ और ईज़िली कट ऑफ को क्लियर करें और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर आएँ, है ना. सो फॉर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी आर लॉन्चिंग पेपर 1 टेस्ट सीरीज़, है ना. बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी अबाउट 20-25 पीपल हैव ऑलरेडी आस्क्ड अस कि सर कब आप लॉन्च कर रहे हैं. सो इट्स अ गुड टाइम टू लॉन्च दिस MCQ mania इन विच वी गोना बी प्रोवाइडिंग 40 टेस्ट्स, है ना, जिसमें कि आपके 35 जो होंगे वो सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड 5 जो होंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे. अच्छा, अब ये जो आपको टेस्ट वगैरह हैं ये क्यों लेना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस टेस्ट सीरीज़, है ना. तो सबसे पहला तो रोल यही है दैट आपको जो है एक कॉम्प्रिहेंसिवली अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा. लाइक फॉर एग्जांपल आपने साइंस पढ़ लिया है, ठीक है, आपने साइंस पढ़ लिया है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि साइंस में मेरा कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है. लाइक साइंस हैज़ गॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है. होपफुली आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा होगा, मे बी फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा, बायोलॉजी अच्छा नहीं होगा. तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके ऊपर फिर काम करना होगा. काम करने के 2 तरीके हो सकते हैं. ठीक है. काम करने के 2 तरीके हो सकते हैं. या तो आप कंसेप्ट को वापस से बैठ के रिवाइज़ करेंगे पूरा, ठीक है, लेकिन मैं रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में बिलीव करता हूँ. ठीक है. अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस समथिंग जो कि आप इसमें पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है. आपने ऑलरेडी एक बार कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, लेट्स से आपने बायोलॉजी या कोई कंसेप्ट एक बार पहले आप पढ़ चुके हैं और उसके बाद आप फिर क्वेश्चंस लगाएंगे इसके. ठीक है. और अभी आप क्वेश्चंस लगाएंगे उसके. यू ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से एरियाज़ जो हैं आपके वीक हैं, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन हैं जहाँ पर आप रॉन्ग कर रहे हो, किन कंसेप्ट में आप लैक कर रहे हो. ऑन बिहाफ ऑफ दैट आप जो है फिर वापस से उसी कंसेप्ट को पहले रिवाइज करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे उन एरियाज़ पे एंड दैट इज़ द अ प्रॉपर वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वन मोर थिंग, देखो यार, कोई टेस्ट सीरीज़ लेना है नहीं लेना है दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर पर्सनल थिंग ना, कि आपको कोई लेना है कि नहीं लेना है. बट PYQs, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो लोग नहीं लेने वाले हैं या फिर जो लोग लेने वाले हैं, दोनों को ही मैं बता दूं कि PYQs हैज़ गॉट एंड गोइंग टू प्ले अ ट्रिमेंडस रोल इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है. तो आप CDS के CAPF के 6 से 7 साल के पेपर जो है, या फिर आई वुड से कि 10 साल के पेपर आप करके जाएँ. डजेंट मैटर कि आप MCQ mania खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो, है ना. ठीक है. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सारी चीज़ों को करोगे. लाइक PYQs में जो भी आपके रिसेंट ट्रेंड्स रहे हैं, लाइक स्पेशली जो 5 साल का ट्रेंड रहा है CAPF में, और जो 10 पेपर जो होंगे CDS के 5 साल के, आप उनको थॉरोली कवर करेंगे, है ना. आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एरियाज़ में आप लैक कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट फिर उस पर आप काम करेंगे. ठीक है.
लेकिन PYQs जो हैं मल्टीपल टाइम्स को आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, है ना। मल्टीपल टाइम्स आपको सॉल्व करना है। देन जो है टेस्ट सीरीज़ का रोल आता है। जब आप यहाँ से पूरे चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें से हो जाती हैं चीज़ें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है कि किन एरियाज़ में आप फर्दर लैग कर रहे हैं, जहाँ पर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो MCQ मैंने आपको प्रोवाइड करता है 40 टेस्ट, है ना, जो कि PDF बेस्ड टेस्ट होंगे। आप इनको प्रिंट आउट निकलवा के और अटेम्प्ट कर सकते हो एज यू सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपको हम लोग टोटल 40 टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। टोटल 40 टेस्ट रहने वाले हैं इसमें, जिसमें कि 35 टेस्ट जो होंगे वो सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड 5 जो होंगे ये फुल लेंथ होंगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सेक्शन एग्जाम में पहले सॉल्व करना है, कौन सा सेक्शन बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्यू पीपल, वो मैथ्स का सेक्शन जो है वो लास्ट में करते हैं, ठीक है, ताकि उनको मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो दे यूज टू डू दिस पोर्शन एट द एंड ऑफ द पेपर, है ना। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मिड में कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग हिस्ट्री लास्ट में करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू डिसाइड कि कौन सा चीज़ जो है पहले करना है सॉल्व और कौन सी चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, और वो आप तब पता कर सकते हैं जब आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या स्पेशल है ना। और भी तो लोग चला रहे हैं ना ये सीरीज़ वगैरह जो भी है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़। सो व्हाट स्पेशल इन आर केस, है ना। तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन दी अगला स्लाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉलिटी का जो है ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, यू कैन सी, जो कि हम 2 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और फर्दर डिले करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, है ना। तो क्या स्पेशल है हमारे में? लेट्स से कि जो टेस्ट 1 है इसमें हम लोग 4 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। 4 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, जिसमें कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, उसके बाद सिटीजनशिप, बेसिक स्ट्रक्चर, यूटीज़ आपको यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। यू मस्ट हैव टू ट्राई टू सॉल्व 40 प्लस आपके यहाँ पर सही होने चाहिए, ठीक है। आपका ऐसा फोकस होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर लेट्स से कि हमारा अच्छा नहीं हो पाता है यहाँ पर, तो फिर क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टेस्ट 2, ये भी सेम टॉपिक्स के ऊपर ही कराया जाने वाला है, ठीक है। जो आपका टेस्ट 2 होगा और टेस्ट 1 जो है उसके ही सेम टॉपिक्स होंगे, ठीक है। सेम टॉपिक्स क्यों भाई? सेम टॉपिक्स क्यों? टू इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फॉर एग्जांपल आप किसी एक सेक्शन में लैग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम दोबारा से उस चीज़ को देकर वापस से अपना स्ट्रेंथ चेक करेंगे क्या वो सही हुई है चीज़ या फिर नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने अच्छे नंबर ला लिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अच्छे आ गए, बट साइलेंट फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, ठीक है। आप अगली बार उसको पढ़ के आएंगे एंड यू ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो कि हम आपको सेकंड टेस्ट में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पूरा ओवरऑल हमने साइंटिफिकली इसको चीज़ों को कवर किया है, ताकि फर्दर आपको कोई भी परेशानी ना आए किसी भी टॉपिक में। इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। नाउ मैथ्स के ऊपर भी हमारा स्पेशल ध्यान रहने वाला है। मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में हम ये सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होंगे। वहीं पर आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, है ना। और जो भी PDFs होंगे या फिर कंटेंट फाइल होगा, उसका जो भी आपका एक प्रॉपर कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इसका फीस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 999, ठीक है। वो रहने वाला है 999, ठीक है। 1999 नहीं है, ठीक है। जो यह फीस आप यहाँ पर देख रहे हो ये नहीं है, दैट इज़ 999 ओनली, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू प्लीज़ आप इस क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस मतलब 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा नहीं है। सो आप इनको देखिए एंड यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज द टफनेस लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इज समथिंग जो कि थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है हर साल, है ना। और आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आप उसी पैटर्न पे अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड अप हेयर कि जो यूपीएससी है उसके लैंग्वेज को कोई मैच नहीं कर सकता। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर अगर बोल रहा है ये दैट हम लोग बिल्कुल यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब इस पे ध्यान देने वाली बातें नहीं है, बिकॉज उसका लैंग्वेज बहुत अलग है और जो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं उसका लैंग्वेज बहुत अलग होता है, ठीक है। पूछने का तरीका अलग होता है। तभी आप देखेंगे कि जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे होते हैं, अगर आप किसी और सोर्स को आप फॉलो करते हैं और जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज को ही
सोर्स बना के आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, बट हमने फिर भी ट्राई किया है कि हम आपका बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर कर पाएँ, जो कि आप टैकल करने में आपको इतनी आसानी ना हो, है ना, कि आप आए और चुपचाप सर इसका तो बी आंसर, इसका तो सी आंसर है करके निकल गए, है ना। यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस, आपको प्रॉपर टाइम फ्रेम में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। राइट टू privacy is protected as an essential part of life, right to life and personal liberty, which is joined general studies in polity governance following in the constitution of India correctly and appropriate imply to the statements। अब आप जब इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ क्लूज ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ हमें देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 21 में, ठीक है। मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, दैट्स वाई इट्स बिकम वेरी इजी फॉर मी टू डायरेक्टली आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना, बट आपको इतना ईजी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड आपको अगर डिफ़िकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाके वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए। अगर आप टफ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करके जाओगे तो ईजी हो जाएगी। ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा मिक्सअप करके रखा हुआ है कि ईजी और टफनेस का प्रॉपर ब्लेंड है ये टेस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दीज स्टेटमेंट्स, तो विच वन इज़ करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप देखो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी आप सीखते हैं टेस्ट सीरीज़ को लगाकर। सो ट्राई टू किसी का भी आप ले लो, बट ज़रूर लेना आप। इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप किसी का भी टेस्ट सीरीज़ लो, बट लेना ज़रूर, है ना, बिकॉज इट्स बिकम वेरी यूज़फुल। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखते हो, जो कि एग्जामिनेशन में जाके आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द विच वन इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रेसिडेंशियल। अब हम जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ होती है, यूएसए में होती है, ठीक है, यूएसए में फॉलो की जाती है, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर रेगुलर मोनार्की, मोनार्की हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है ब्रिटेन में, ठीक है। हमें ब्रिटेन में कहीं ना कहीं मोनार्की देखने के लिए मिलता है, वो राजशाही जो बोलते हैं, राजतंत्र वगैरह उस तरह का, ठीक है। अब मान लो एरिस्टोक्रेसी का आपको मतलब भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दिया हुआ है। सो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर अस टू एलिमिनेट अदर एंड चूज दी डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन। तो कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो हमने बात की है लिबर्टी की वहाँ पर, ठीक है, ठीक है, लिबर्टी की बात की है हमने वहाँ पर, है ना। तो अब हम इस ऑप्शंस को देखना चाहेंगे, उसके बाद ऑप्शंस में हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्राइनिटी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। लेट्स से आपको ट्राइनिटी का मतलब नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मतलब कह सकते हो कि फोर्सफुली आप किसी को कोई चीज़ कराना, दैट इज़ मतलब जहाँ तक मुझे इसका लग रहा है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब होता है आपका कि कोई भी आपके ऊपर मतलब वो नहीं है, दबाव वगैरह नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर यू वन इज़ लाइक, ठीक है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ठीक है। अब इसमें से हम चाहेंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक किस तरह से लगा सकते हैं। अब जो हमने लिबर्टी पढ़ा है उसमें लिबर्टी जो है हमें पूरी लिबर्टी नहीं दी गई है, ठीक है। लिबर्टी में हमें कहा गया है कि आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको लिबर्टी दी गई कि आप सामने वाले से आर्ग्यू कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आर्गिंग, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से, तो आपको लिबर्टी है कि भाई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप किसी मिनिस्टर से। किसी मिनिस्टर को आपको गाली देने की लिबर्टी तो नहीं दी गई ना कि आप उसको गाली देने लग जाओ। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कुछ रिस्ट्रेंट आपके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, अगेन वही सेम एग्जाम्पल कि आपको लिबर्टी दी गई है चीज़ों की, बट वो कहीं ना कहीं आपको मतलब जज्बातों में नहीं बह जाना है ना। तो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये वाला जो है ये नेगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा है आपका, तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन से फुली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी टू वन सेल्फ फुली का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपका सही होना चाहिए, एंड दैट व्हाट्स इट मीन्स, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू प्लीज़ सी दिस वन, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है कि आप देख सकते हो कि जस्टिस के
पोत्तास्वामी जो थे उनका यूनियन ऑफ इंडिया से जो केस हुआ था, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया था दैट राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एज यू कैन सी ओवर हियर, बहुत एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है हमने, छोटा सा एक्सप्लेनेशन जिसको कि आप देखकर समझ सकते हो, है ना, ठीक है। सिमिलरली फॉर 17 कौन कौन सा ऑप्शन ए और बी आप देख सकते हो कि नेगेटिव परसेप्शन ऑफ लिबर्टी को दर्शा रहा है एंड एनार्की एंड लॉलेस, ठीक है। एंड जो डी है वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पर लिबर्टी का मतलब भी समझाया गया है कि दैट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि आपको अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है, ठीक है। तो लिबर्टीज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड इलेवनिंग एटमोसफेयर वेयर इंडिविजुअल कैन डेवलप देमसेल्फ फुली, है ना। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से हमने कुछ डिज़ाइन किया है टेस्ट को। सो इफ़ यू वांट टू टेक दिस टेस्ट, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। जिस एरिया में आप लैक कर रहे होंगे वहाँ पर आपका डेवलपमेंट होना तय है अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। बट वही चीज़ है कि हम जन्म घुट्टी तो है नहीं जो पिला देंगे, सो आपको खुद से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, है ना। एंड वी आर नॉट इंश्योरिंग कि आप जब ले लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। एंड अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस टेलीग्राम ID दैट इज़ नोन एज इनक्रेडिबल अभिषेक 10, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। इस पे आपको मैसेज करना है, अगर कोई भी क्यूरी होती है तो आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 के ऊपर आप जो है सर्च कर सकते हो, बातें कर सकते हो उनसे, है ना, और पूछ सकते हो अपनी क्यूरीज को, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू कि जो भी ये टेस्ट सीरीज़ में होने वाला है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वी आर वेलकमिंग यू, आप आइए, टेस्ट सीरीज़ लीजिए, एंड यू फील द रियल थ्रिल ऑफ सॉल्विंग पेपर एट योर होम लाइक UPSC डज। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।